नमस्कार साथियों, अभी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में जो है हम लोग जो है नेगेटिव स्टेटमेंट पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट देखे थे। उसके बाद फिर जाकर के फिगर जोड़ना सीखे थे, फिर जाकर के 2-3 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए थे। आज नेगेटिव में ही आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं। तो एक चीज़ देखे थे वहाँ कि सबसे पहले जैसे जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार फिगर बना लेते हैं, फिर जाकर के उसे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ने की काम में देखे थे कि जो नो का केस है, क्या चीज़, जो नो का केस है सिर्फ उसको ही क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन सम नोट का जो होगा, जो पार्टिकुलर नेगेटिव होगा, उसको कभी भी जो है अफर्मेटिव फिगर में नहीं खोजा जाता है, बल्कि सिर्फ व सिर्फ यूनिवर्सल नेगेटिव जो होता है नो वाला केस, उसको हम जो है पॉजिटिव फिगर में क्या करते हैं, खोजते हैं, फिर उसे जोड़ते हैं। और जोड़ने के क्रम में देखे थे कि ऑल का अगर केस बनता है, क्या चीज़ का, अगर ऑल का केस बनता है तो लाइन दे करके जो टच कर रहा है उसको हम लिख देते हैं। लेकिन जब सम का केस बनता है तो जो टच कर रहा है उसके साथ एरो दे देते हैं। और देखे थे जब लाइन बनता है, क्या बनता है, लाइन बनता है, तो दोनों तरफ से नो और सम नोट जो है बुलवा दिया जाता है। लेकिन जब वही एरो मतलब सम का केस बनता है तो जिसके पास सिर्फ जो है एरो लगा हुआ रहता है वही सम नोट जो है बोलेगा। तो चलिए देखते हैं, कुछ फिगर की बात करते हैं, फिर जाकर के क्वेश्चन की ओर आएंगे। जैसे मान लेते हैं एक फिगर जो ले लेते हैं कि लिखा हुआ है कि नो ए इज बी, क्या है कि नो ए इज बी, ठीक। ये लिखा हुआ जो है स्टेटमेंट है कि नो ए इज बी। तो इसका जो अगर हम डायग्राम की अगर बात करें तो कैसे बनाए हैं कि नो ए इज बी, ये जो बनाए हैं इस प्रकार से बनाए। तो ये तो फिगर के अनुसार बना, ये सॉरी किसके अनुसार, स्टेटमेंट के अनुसार ये जो मेरा डायग्राम बना है तो किसके अनुसार बना है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये जो डायग्राम जो बनाए हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ये जो बनाए हैं स्टेटमेंट के अनुसार। और इसमें भी हम लोग क्या देखे थे कि दोनों तरफ से क्या सीखे थे, दोनों तरफ से नो और सम नोट जो है सही होगा, लेफ्ट से भी और राइट से भी नो और सम नोट जो होगा क्या होगा, सही होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग फिर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देखें तो अगर ये वाला जो केस आ जाता है नो वाला, तो इससे हम लोग पॉजिटिव फिगर में क्या करते हैं, खोजते हैं। और यहाँ से जो बन के आता है क्या दिए, लाइन दिए हैं। तो इस तरह से कि नो ए इज बी, ये भी वही चीज़ बोध करा रहा है जो ये करा रहा है, सेम है, क्या है, सेम है नो एज बी। और ये भी सेम बोध करा रहा है कि नो ए इज बी। अब सिर्फ अंतर ये है कि ये जो लिए है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, किसके अनुसार लिए, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। लेकिन ये वाला जो ले रहे हैं आप किसके अनुसार ले रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, ये जो ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू फिगर, किसके अनुसार ले रहे हैं, फिगर के अनुसार ले रहे हैं। ये जो हम जोड़ने के बाद जो बनता है, फिगर जो बनाते हैं उसके बाद जो जोड़ते हैं उसमें इस तरह से आता है। और इसमें भी क्या देखें, दो केस देखें कि दोनों साइड से नो और सम नोट, मतलब ऊपर नीचे, ये भी क्या बोलेगा, नो और सम नोट जो सही होगा और बाद बाकी गलत होगा। तो नो के केस में अगर देखा जाए तो हम लोग दो तरीका देख लिए। एक तो देख लिए कि स्टेटमेंट के अनुसार फिगर बनता है तो भी नो और सम नोट दोनों साइड से बोला जाएगा। अगर फिगर जोड़ने के बाद अगर नो का केस बनता है, नो का केस बनेगा, तो यहाँ भी जो है हम लोग क्या करेंगे, नो और सम नोट दोनों साइड से बोलवा देंगे। ये तो ये हो गया। अब जो है ये पूरा का पूरा जो है नो का है। एक और फिगर लेते हैं जो सम नोट का देखते हैं, क्या देखते हैं, सम नोट का देखते हैं। और उसमें किस तरह से फिगर को जोड़ेंगे और स्टेटमेंट के अनुसार क्या फिगर होगा और फिर जाकर के फिगर के अनुसार क्या फिगर बनेगा, डायग्राम बनेगा। तो जैसे एक है कि सम ए इज नॉट बी, मान लेते हैं कि स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सम ए इज नॉट बी, ये लिखा हुआ। तो हम लोग डायग्राम सीखे हैं, क्या सीखे कि सम का केस रहेगा तो यहाँ भी दोनों को जो है अलग रखेंगे, क्या रखेंगे, अलग रखेंगे। लेकिन सम नोट में जो है क्या दे देंगे, क्या दे देंगे, तो अंडरलाइन कर देंगे। और एक चीज़ सीखे हैं
कि इसमें सिर्फ व सिर्फ जो होगा लेफ्ट साइड वाले जो है सम नोट बोलेगा। कौन सा बोलेगा? लेफ्ट साइड वाले जो है सम नोट बोलेगा, जो सही होगा। बाद बाकी जो भी चीज़ बोला जाएगा, जो भी निष्कर्ष निकाला जाएगा वह गलत होगा। तो ये जो है किसके अनुसार बनाए हैं? तो ये देखा जाए तो ये है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। किसके अनुसार? ये जो डायग्राम जो बनाए हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अनुसार बनाए, मतलब कथन के अनुसार ये फिगर बन रहा है। लेकिन एक चीज़ और सीखे हैं कि सम का केस जो है फिगर जोड़ने पे तो भी बनता है ना, जोड़ने पे भी बनता है। तो यहाँ हम लोग देखे हैं कि सम का केस जो है इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे ये जो है एरो लगा दिया जाता है। तो एरो जहाँ लगता है, कहाँ? जहाँ एरो लगेगा सिर्फ ये वाला पार्ट, जिसके पास ये वाला जो एरो लगा है, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है क्या बोलेगा? सम नॉट बोलेगा। फिगर जोड़ने के बाद क्या? फिगर जोड़ने के बाद बाकी जो भी निष्कर्ष बोलेगा वह गलत होगा। लेकिन ये किसके अनुसार देखे हैं? तो ये जो देखे हैं किसके अनुसार देखे हैं? तो अकॉर्डिंग टू, है ना, फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर ये डायग्राम जो है फिगर बना है। क्योंकि ये डायग्राम बनाने के बाद फिर इसे हम लोग जोड़े हैं तो यहाँ से भी सम नोट का केस निकल रहा है। तो हम लोग दो चीज़ देखें, एक क्या देखें कि फिगर ये जो स्टेटमेंट के अनुसार बनता है, एक देखें कि फिगर के अनुसार बनता है। लेकिन दोनों जगह से सेम क्या निकलता है? रिलेशन निकलेगा। जैसे ऊपर वाले में देखे थे कि दोनों कंडीशन में अगर फिगर से बन रहा है फिर भी, और स्टेटमेंट के अनुसार बन रहा है फिर भी, दोनों कंडीशन में नो और सम नोट दोनों साइड से बन रहा था। सम के केस में देखें कि लेफ्ट साइड वाले सम नोट बना रहा है, और इसमें जिसके पास एरो लगा हुआ है वह सम नोट का केस बना रहा है, जो सही होगा। बाद बाकी सारे जो होगा क्या होगा? गलत होगा। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, फिगर को जोड़ना सीखेंगे फिर जाकर के क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मेन जो है, अगर आप लोग फिगर को जोड़ना सीख गए तो फिगर जोड़ने के बाद ऑलरेडी जो है निष्कर्ष जो है, जो कंक्लूजन है, आप लोग दिखता रहता है कि इसमें कितना मैक्सिमम निष्कर्ष जो है निकल सकता है जो सही होगा। जैसे मान लेते हैं एक कथन है, ध्यान दीजिएगा, एक कथन है कि ऑल ए इज बी। क्या है? कि ऑल ए इज बी, ठीक, ऑल ए इज बी। फिर इसी में कह रहा है कि नो, क्या कह रहा? कि नो बी इज सी, नो बी इज सी। फिर कह रहा कि ऑल सी, ध्यान दीजिएगा, ऑल सी इज डी। ये जो है क्या है? कथन है, स्टेटमेंट है। ये क्या है? स्टेटमेंट है। अब जो है हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का डायग्राम बनाना सीख गए हैं। डायग्राम बनाने के बाद भी जो हम लोग क्या सीख रहे हैं? पॉजिटिव नेगेटिव जब दोनों एक साथ होगा तो जो नो वाला केस जो होता है, तो नो वाला को हम लोग पॉजिटिव फिगर में खोते हैं, सम नोट को जो है नहीं खोजा जाता है। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम अगर बनाते हैं तो कह रहा कि ऑल ए इज बी। तो ऑल ए इज बी जो है आपका ये बन जाएगा, क्या आ जाएगा? ऑल ए इज बी बन गया। फिर कह रहा है कि नो बी इज सी। तो नो बी इज सी, देखिए, तो नो बी इज सी, तो बी और सी को अलग रखना पड़ेगा। ये नहीं यहाँ पे लिख देंगे कि सी। हम लोग सीखे हैं कि पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ डायग्राम में अटैच नहीं करेंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ नहीं करेंगे, सीखें। अगला कह रहा है कि ऑल सी इज डी। तो क्या ऑल सी इज डी यहीं पे कर देंगे? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये निगेटिव वाले जो है एलिमेंट्स हैं। तो हम अलग से लिखेंगे क्या? कि ऑल सी इज डी। तो ये मान लेते हैं पूरा का पूरा सी है और ये ऑल सी इज डी। अब तो डायग्राम जो है कंप्लीट हो गया स्टेटमेंट के अनुसार। तो क्या है? मेरा जो डायग्राम है कंप्लीट है। क्या है? कंप्लीट है। स्टेटमेंट के अनुसार कंप्लीट हो गया। लेकिन फिगर के अनुसार क्या है? जोड़ना अभी बाकी है। क्या करना बाकी है? जोड़ना अभी बाकी है। अब हम लोग क्या सीखे हैं कि जो निगेटिव जो होगा, निगेटिव को हमेशा जो है अफर्मेटिव पॉजिटिव में खोजा जाता है, पॉजिटिव फिगर में। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ बी और सी है, तो बी और सी है तो दो, यहाँ देखिए एक निगेटिव डायग्राम ये बना। पॉजिटिव की बात करें तो दो पॉजिटिव है, इसमें दो पॉजिटिव डायग्राम बन रहा है। कितना? दो पॉजिटिव डायग्राम बन रहा है। अगर आप लोग ध्यान दें तो दोनों में बेरावारी जो है बी और सी को क्या करेंगे? खोजेंगे। दोनों को जो है बी और सी को हम लोग क्या करेंगे? खोजेंगे। तो ध्यान दीजिए जरा,
यहाँ देखिए बी और सी में कौन आया, बी आया, तो बी के साथ ना ही लाइन होगा ना ही एरो होगा, जो भी होगा सी के साथ होगा। क्या होगा, सी के साथ होगा। और देखे थे कि जो निगेटिव आया उससे कौन टच कर रहा है, उस टच पे ध्यान देंगे। टच दो तरह से हो सकता है, जिसके साथ वो टच करेगा उसको पूरा नेगेटिव बना देगा, या उसका थोड़ा सा पार्ट क्या है नेगेटिव बनेगा। तो बी से कौन टच कर रहा है, ए। और आप लोग ध्यान दीजिए, तो ए जो है, ए का हिस्सा ये वाला पूरा का पूरा है, ए का हिस्सा जो है ये वाला जो है पूरा का पूरा पार्ट है कि नहीं, पूरा का पूरा पार्ट ये वाला है। अब ये वाला है तो जरा ध्यान दीजिए कि ये वाला है, तो ये तो बी का पार्ट ये पूरा, बी पूरा का पूरा यहाँ तक नेगेटिव ये अपने अंदर कर लिया, मतलब ए का पूरा हिस्सा नेगेटिव बना दिया। तो जब पूरा मतलब नो का केस बन रहा है, पूरा का पूरा बन रहा है, तो इसके नीचे लाइन दे करके क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, अभी ही हम लोग पढ़े हैं कि जो रिलेशन बी और सी में पूरा का पूरा नो का बता रहा है, उसी तरह से सी और ए में भी पूरा का पूरा रिलेशन बता रहा है, नो का बता रहा है। तो एक चीज आप जो है बी और सी, क्या है बी और सी, अब तो फर्स्ट में खोज लिए थे, अब हम सेकंड में खोजेंगे। क्या खोजेंगे, सेकंड में खोजेंगे। तो सेकंड में आ गया सी, क्या आ गया सी, और सी से कौन टच कर रहा है, तो सी से जो है डी टच कर रहा है। तो सी जो है इतना दूर है मान लेते हैं, इसमें सम्मिलित है इतना दूर, ठीक। और डी जो है ये पूरा का पूरा पार्ट किसका है, ध्यान दीजिए, तो ये डी का पार्ट है। तो सी जो है टच कौन कर रहा है, डी, लेकिन डी का कुछ ही पार्ट जो है, डी ये पूरा है लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है क्या बना पा रहा है, क्या बना पा रहा है, नेगेटिव बना रहा है, मतलब सम का केस। और सम का केस में हम लोग सीखे हैं क्या कि एरो देंगे, जो टच कर रहा है, तो सी से कौन टच कर रहा है, डी, तो डी के पास जो है एरो देंगे। लेकिन जरा सा ध्यान दीजिए, जो आज हम समझाने की कोशिश किए हैं, क्या किए हैं कि दिखाएं आप लोग को, क्या दिखाएं कि एक जो है आपको स्टेटमेंट के अनुसार फिगर बनाते हैं, दूसरा देखें क्या कि फिगर को जोड़ करके अकॉर्डिंग टू फिगर डायग्राम बन जाता है। तो बी और सी जो है स्टेटमेंट के अनुसार है, सी और ए में जो है क्या है, सी और ए जो है इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो ये भी क्या है, नो का केस दिया जा रहा है। अगर यहाँ बी होता मान लेते हैं तो सिर्फ सी के साथ क्या होता, लाइन या एरो होता। लेकिन जब सी आया है तो सी का संबंध देखिए दोनों से, ए से भी और बी से भी, ए से भी और बी से भी नो का केस है। क्या है, नो का केस है, क्या है, नो का केस है। तो इसीलिए सी आया यहाँ, तो सी के साथ ना ही लाइन होगा ना ही एरो होगा, जो भी होगा बी के साथ होगा। क्या होगा, बी के साथ होगा, तो बी का साथ ये दे दीजिए ऐसे एरो। अब एक चीज बताइए, जो संबंध बी के साथ सी का था और सी का संबंध बी का था, वही संबंध सी और बी में दे रहा है ना, और ए का सी से दे रहा है, मतलब बी और सी में भी देखा जाए, बी और सी के भी बीच में अगर रिलेशन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो नो का निकल रहा है। और सी और ए में भी अगर रिलेशन की बात करें तो नो का दिया जा रहा है। तो एक नो में आप लाइन या एरो लीजिएगा तो दूसरा नो में भी लाइन या एरो क्या है, लेना पड़ेगा, दूसरा में भी क्या है, लेना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ अंतर देखें तो अंतर कुछ नहीं, ये जो है स्टेटमेंट के अनुसार, ये फिगर के अनुसार बना है डायग्राम, यही है ना। लेकिन लेना तो दोनों से पड़ेगा, क्योंकि सी यहाँ गया है तो सी से जो है बी का भी नो का संबंध है, ए का भी संबंध नो का है, इसीलिए ये भी यहाँ हो जाएगा, बन जाएगा। ये चीज़ समझें, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि यहाँ सी आया और सी का बी के साथ भी और ए के साथ भी नो का क्या है, केस है। लेकिन सिर्फ देखा जाए तो ये स्टेटमेंट में बोला गया, ये जो है फिगर के अनुसार जो रहे, लेकिन रिलेशन तो वही दे रहा है नो का, इसलिए ये दोनों के साथ जाएगा। ये चीज़ समझ गए, जो आज समझाने का मेन जो प्रयास किए हैं ये समझ गए आप लोग, यहाँ समझ गए। चलिए अब देखिए, अगर निष्कर्ष की बात करें तो आप लोग अच्छी तरह से निष्कर्ष निकालना सीख चुके हैं, जिसमें देखिए ए और बी क्या है, ये पॉजिटिव है, सी और डी पॉजिटिव है। तो हम लोग सीखे हुए थे पॉजिटिव में बाहर, ये अंदर से बाहर की ओर ऑल और सम, बाहर से अंदर की ओर केवल सम, वही कंडीशन यहाँ अप्लाई कर देंगे। फिर अगर इसमें बात करें तो बी और सी दोनों लेफ्ट राइट दोनों नो और सम नोट बोलेगा। फिर सी और ए दोनों क्या बोलेगा, नो और सम नोट बोलेगा। ये तो क्लियर है। दो चीज एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, जो बढ़ जाएगा फिर यहाँ कि एक जो है ये बोलेगा कि कोई डी, मतलब सम नोट, ये सॉरी सम नोट, कुछ डी जो है, कुछ डी बी नहीं है, मतलब सम डी इज नॉट बी।
और फिर बोलेगा सम डी इज नॉट ए, मतलब कुछ डी जो है ए नहीं है, जो 2 बढ़ जाएगा। अब देखिए जोड़ने के बाद कितना बढ़ा, जोड़ने के बाद कितना बढ़ा था, 2 तो ये दोनों बोल रहा है, 2 और 2 लेफ्ट राइट जो है ऊपर नीचे ये दोनों बोलेगा, तो 2 एक्स्ट्रा ये बोला और 2 ये और 2 ये, तो 2 2 4 और 2 6, जोड़ने के बाद जो है 6 निष्कर्ष और निकल रहा है, जो सही होगा, बाद बाकी जो भी होगा वह क्या होगा, गलत होगा। जोड़ने के बाद 6 निकल रहा है और जो उससे पहले जो निकाले हैं वे तो निकालना जानते ही हैं। तो मेन आज जो है जोड़ने पे फोकस किए हैं, जो आप लोग अच्छे से उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को जोड़ना जो है समझे हैं, और नेगेटिव में सबसे बड़ा अहम जो है यही चीज़ होने वाला है। ठीक है, अगर ये चीज़ क्लियर है तो आप जो है आराम से संभावना वाला भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपके लिए क्या होगा, आसान होगा और बहुत ही अच्छे से उसे क्या है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब जो है इसमें पिछले क्लास में जो है क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जो है 1 to 3 तक जो है सॉल्व जो है कर चुके थे। कहाँ तक सॉल्व किए थे, 3 तक जो है सॉल्व कर चुके थे, और आज जो है इसी में हम लोग क्वेश्चन 4 से क्या करेंगे, देखेंगे और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से है और कैसे कैसे जोड़ेंगे, फिर जाकर के कैसे उसका जो है आंसर निकालेंगे। तो सारी प्रक्रिया की बात करें तो वही होगा जो हम लोग बनाते आए हैं, हर एक चीज़ वही अप्लाई करेंगे जो बनाते आए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पिछले क्लास में 1 2 3 हो चुका था। ठीक है, 1 2 3 हो चुका था। अगला क्वेश्चन जो है 4, क्वेश्चन नंबर जो होगा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो होगा 4 होगा। क्या होगा, 4। चलिए, कथन में कह रहा है कि कुछ पत्थर जो है ईंटें हैं, तो देखिए कुछ पत्थर, तो ले लीजिए कुछ पत्थर जो है ये पूरा का पूरा पत्थर हो गया, जिसमें से कुछ पार्ट जो है क्या कह रहा है कि ईंट है। क्या कह रहा है कि ईंट है। ठीक, फिर कह रहा है कि सभी पौधे जो हैं पत्थर हैं, सभी पौधे पत्थर है, सभी पौधे पत्थर हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा लेना पड़ेगा तभी इसमें आएगा अंदर। चलिए, यहाँ पहला क्या था कि कुछ पत्थर तो ये मान लिए पत्थर है, कुछ पत्थर जो है क्या है, ईंट है। ठीक, तो ले लिए ईंट। अब कह रहा है कि सभी पौधे पत्थर हैं, तो सभी पौधे पत्थर हैं तो सभी जो है पत्थर के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। तो ले लीजिए कि सभी पौधे जो हैं क्या है, तो ये पूरा का पूरा मान लेते हैं क्या कि पौधा है। तो देखिए सभी पौधा पत्थर हो गया। फिर कह रहा है कि कोई फूल पौधा नहीं है, ध्यान दीजिए कोई फूल पौधा नहीं है, तो कोई फूल जो है पौधा नहीं है, ये हो गया। अब जो फूल और पौधा की अगर बात करें तो यहाँ पौधा था तो यहीं पे जोड़ के लिख देंगे, नहीं लिखेंगे। हम लोग सीखे हैं क्या कि इसे अलग से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम लोग क्या सीखे हैं, सीखे हैं कि जो निगेटिव होगा नो वाला उसको जो है हम कहाँ खोजते हैं, उसको जो है हम पॉजिटिव में खोजेंगे, अफर्मेटिव फिगर में खोजेंगे। तो अफर्मेटिव फिगर मेरा तो ये है कि नहीं, ये है। इसमें चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए फूल और पौधा खोजेंगे, तो फूल और पौधा में कौन आया, पौधा। तो पौधा के साथ ना ही तो लाइन देंगे ना ही एरो देंगे, जो भी होगा फूल के साथ होगा। अब ध्यान दीजिए ये जो पौधा जो आया तो पौधा से टच कौन कर रहा है, उसी टच पे तो ध्यान देना है। तो पौधा से देखिए टच कर रहा है पत्थर, क्या कर रहा है, पत्थर। तो पत्थर का जो एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया है, तो क्या पत्थर का पूरा हिस्सा निगेटिव बना पा रहा है, नहीं बना पा रहा है। केवल सम, कुछ पार्ट जो है निगेटिव कर रहा, मतलब सम का केस है। ठीक है, तो सम के केस में जो टच कर रहा है उसके साथ हम एरो का प्रयोग करते थे। पौधा के साथ लाइन या तो एरो होगा नहीं, तो जो होगा फूल के साथ। अब पौधा से कौन टच किया, पत्थर। अब ये डायग्राम जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। डायग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो है निष्कर्ष निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ से निष्कर्ष निकालेंगे। अब देखिए आते हैं इसमें, देखिए इसका जो बताया जा रहा है आपका जो निष्कर्ष है, 3 निष्कर्ष है। ठीक, फर्स्ट निष्कर्ष में कह रहा है कि कोई फूल पत्थर नहीं है। क्या कह रहा है कि कोई फूल पत्थर नहीं है, तो कोई फूल, देखिए कोई फूल
पत्थर नहीं है, कोई फूल पत्थर नहीं है। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि जिसके साथ एरो लगेगा, एरो कहने का मतलब ये तीर वाला निशान जो लगेगा, सिर्फ वही सम नोट बोलेगा जो निष्कर्ष में कंक्लूजन में सही होगा, बाद बाकी क्या होगा, गलत होगा। तो सम नोट नहीं बोल करके कह रहा कि कोई फूल, ये तो कुछ बोलेगा नहीं, कोई फूल पत्थर नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, पहला हो गया गलत। सेकंड की बात करें तो सेकंड में कह रहा है कि कुछ ईंटें पौधे हैं, कुछ ईंटें, तो कुछ ईंटें पौधे हैं। देखिए ईंट और पौधा में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, गलत हो गया। तीसरा चेक करिए तो कह रहा कि कोई ईंट पौधा नहीं है, तो कोई ईंट पौधा नहीं है, पॉजिटिव में निगेटिव हमेशा क्या होता है, गलत होता है। 3 गलत होने पे हम लोग आइदर का चेक करेंगे, उसके बाद लगाएंगे। तो सबसे पहले एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। तो देखिए जैसे कह रहा है कोई फूल पत्थर नहीं है पहला, तो फूल और पत्थर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर सेकंड थर्ड में मिलाइए तो फूल पत्थर जो है, फूल और पत्थर नहीं है। लेकिन सेकंड और थर्ड, कौन सा, सेकंड और थर्ड आप लोग देखें तो 2 गलत है, जिसमें सेकंड क्या है, पॉजिटिव है, थर्ड नेगेटिव है। दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ईंट पौधा जो सेम है, तो सेकंड और थर्ड मिलके क्या चीज़ का केस बना दिया, आइदर और का केस बना रहा है। तो मेरे ऑप्शन अब देखना पड़ेगा कि आइदर और किस में दिया है। तो आप लोग 4 नंबर, कितने नंबर, 4 में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में आप लोग देखिए तो कह रहा या तो 2 या 3, क्या करा, या तो 2 या 3 निकलता है, या तो 2 या 3 निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब जो है अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो कथन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए जोड़ना थोड़ा सा अभी आप लोग डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन जैसे ही 2 4 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग हर एक बात को ध्यान से सुनिए, एकदम आसान हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए कह रहा है कि कुछ खटमल जो हैं सलेट हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कुछ खटमल, तो ये जो मान लेते हैं क्या कि खटमल है ये पूरा, जिसमें से कुछ हिस्सा जो है खटमल का सलेट ले लिया, क्या है, सलेट है। फिर जाकर के कह रहा है कि सभी सलेटे, तो सभी सलेटे तो यही होगा, सभी सलेटे जो हैं क्या कह रहा है कि सेब हैं, तो सभी सलेटे सेब हैं। फिर कह रहा है कि कोई सेब कार नहीं है, ध्यान दीजिए, कोई सेब जो है कह रहा कि कार नहीं है, कोई सेब कार नहीं है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो कोई सेब कार नहीं है, तो सबसे पहले तो हम इसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जोड़ते हैं, जो सीखे हैं, तो देखिए जो निगेटिव है, क्या है, जो निगेटिव है उसको हम कहाँ खोजेंगे, अफर्मेटिव फिगर, पॉजिटिव फिगर में। अब पॉजिटिव की बात करें तो देखिए सेब और कार में यहाँ आया क्या, तो आया आपका सेब, क्या आया, सेब। तो सेब के साथ ना ही तो लाइन देंगे ना ही एरो देंगे, जो भी लाइन या एरो होगा कार के साथ, मतलब जो उठ के जाएगा उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, उसको छोड़ देना है। जो बचा है उसके साथ लाइन या एरो का प्रयोग करेंगे। अब देखिए सेब जो आया, तो देखते हैं कि सेब से कौन कौन टच किया, तो सेब से टच करने वाला है सलेट और खटमल दोनों। तो आप लोग ध्यान दीजिए, तो सेब से जो टच किया सलेट, तो सलेट तो ये पूरा का पूरा पार्ट ना निगेटिव बना दिया, क्या बना दिया, पूरा, मतलब ऑल को निगेटिव कर रहा है, सभी को। तो ऑल के केस में क्या देखे हैं कि लाइन देंगे, क्या देंगे, लाइन देंगे और उस टच को लिख देंगे। तो कौन टच कर रहा है, सलेट, तो लिख दीजिए सलेट। एक तो ये हो गया, लेकिन खटमल भी सेब से जो है टच कर रहा है। सेब की एरिया की बात करें यहाँ तक और खटमल यहाँ तक, क्या पूरा का पूरा खटमल निगेटिव हो जा रहा है, नहीं, उसका थोड़ा सा पार्ट निगेटिव हो रहा है टच करने से। तो ये खटमल, तो ये सेब से कौन टच किया, खटमल, तो खटमल के साथ जो है ऐसे एरो दे करके ये दे दीजिए, जो टच कर रहा है उसके पास
एरो दे दीजिए। अब देखिए ये जो है बन गया डायग्राम, जो है मेरा क्या हो गया, डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से निष्कर्ष निकालेंगे, लेकिन जरा समझने की कोशिश करें। तो सेब और कार दोनों क्या सीखे, नो और सम नोट बोलेगा। उसी तरह से कार और सेलेक्ट भी नो और सम नोट बोलेगा। पॉजिटिव में जो जैसे बोलता है वे चीज़ आप लोग बहुत ही अच्छे से सीखे हैं, क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैक्सिमम निष्कर्ष निकालना सिखाए थे। अब एक चीज़ और बढ़ेगा, जिसके पास एरो लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एरो लग जाएगा, वह बोलेगा सम नोट, जो सही होगा, बाद बाकी गलत होगा। तो चलिए अब निष्कर्ष की ओर हम लोग देख लेते हैं। तो जो 5 का जो निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट निष्कर्ष देखिए कर कि कुछ कारें सलेट हैं, कुछ कारें सलेट हैं। देखिए कुछ कारें, तो कार कहाँ है, यहाँ कुछ कारें सलेट हैं। देखिए कुछ कारें सलेट हैं, कैसा है, निगेटिव। निगेटिव में किसी भी प्रकार का पॉजिटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा। सेकंड की अगर बात करें, तो सेकंड में आपका कह रहा है कि कुछ खटमल कारें हैं, कुछ खटमल कारें हैं। तो देखिए कुछ खटमल कारें हैं, तो कुछ खटमल, ध्यान दीजिए, कुछ खटमल कारें हैं। खटमल तो बोलेगा, लेकिन सम नोट बोलेगा, जो सही होगा। लेकिन कह रहा है कुछ खटमल कारें हैं, केवल सम बोल रहा है, इसीलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा की बात करें तो कह रहा है कि कुछ सेब खटमल हैं। तो देखिए कुछ सेब खटमल है, सम का केस तो ये बन रहा है, ये सही हो गया। चौथा की बात करें तो कह रहा है कोई कार खटमल नहीं है। तो कोई कार खटमल नहीं, क्या ये बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, गलत हो गया। 3 गलत हो तो, या 2 ही गलत होने पे तो आइदर चेक करते, लेकिन 3 गलत है। तो देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तो फोर्थ में देखिए आप लोग, कोई कार जो है खटमल नहीं है, और सेकंड में कह रहा कि कुछ खटमल कारें हैं। सेकंड और 4, कौन सा, सेकंड और 4, देखिए कि दोनों गलत है, 2 गलत है, दोनों गलत है, जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी है। दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो खटमल कार और कार खटमल जो क्या है, सेम है। तो दोनों मिल के क्या चीज़ का केस बना रहा है, तो आइदर और का केस बना रहा है। क्या चीज़ का केस बना रहा है, आइदर और का केस बना रहा है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा इसमें 4 नंबर, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 4 क्यों होगा, कह रहा है 4 में कि या तो सेकंड या फोर्थ। तो या मतलब आइदर, तो सेकंड और 4 जो है मिलके आइदर बना रहा है, सेकंड और 4 मिलके आइदर बना रहा है। तथा मतलब एंड, 3 जो है सही है, तो 3 तो सही है ही, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर जो है 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि सभी चूहे बादल हैं। क्या कह रहा है कि सभी चूहे, तो ये चूहा है, चूहे। कह रहा है कि सभी चूहे जो हैं बादल हैं। क्या कह रहा है कि सभी चूहे बादल हैं, ये हो गया। फिर कह रहा है कि कुछ बादल जो हैं, कुछ बादल, तो कुछ बादल यही होगा। कह रहा है कि कुछ बादल क्या है, घंटी है। फिर कह रहा है कि कोई घंटी, क्या कह रहा है कि कोई घंटी जो है कलम नहीं है, कोई घंटी कलम नहीं है। ये डायग्राम जो है कंप्लीट हो गया, और हम लोग सीखे हैं कि निगेटिव को जो है, निगेटिव को पॉजिटिव से कहाँ रखेंगे, अलग रखेंगे। अब देखिए ये डायग्राम तो स्टेटमेंट के अनुसार बना लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिगर हम लोग क्या सीखें, जोड़ना सीखें। अब इसे जो है हम लोग जोड़ेंगे। तो चलिए देखिए कहाँ खोजते हैं, निगेटिव को जो है अफर्मेटिव में खोजेंगे। तो अफर्मेटिव में खोजिए तो घंटी और कलम में क्या आया, घंटी आया। तो घंटी के साथ ना ही तो लाइन देंगे, ना ही एरो देंगे, ना ही लाइन ना ही एरो। अब देखिए जो भी चीज होगा कलम के साथ होगा, लाइन या एरो जो भी देंगे किसके साथ देंगे, कलम के साथ देंगे। अब ध्यान दीजिए, तो
तो क्या देखे थे कि जहां अगर ये घंटी है तो जो निगेटिव है उस निगेटिव से कौन टच कर रहा है, तो टच दो तरह से करेगा। एक अगर टच करेगा तो पूरा का पूरा हिस्सा निगेटिव हो जाएगा, जो नो के केस में जाएगा तो लाइन दे करके लिखेंगे। लेकिन जब कुछ हिस्सा उसका निगेटिव हो पाएगा तो उसके साथ जो टच करेगा क्या करेंगे, एरो दे देंगे। तो घंटी देखिए यहाँ तक ये पूरा है, घंटी से कौन टच किया, तो घंटी से जो बादल टच कर रहा है, लेकिन बादल का कुछ ही हिस्सा ना, तो मतलब सम नोट का केस बना रहा है। तो कौन टच कर रहा है, बादल, तो बादल के साथ एरो दे देंगे। ठीक, जितना सारा जो निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन हुए तो निकलेगा ही, एक बढ़ जाएगा क्या कि कुछ बादल कलम नहीं है, जो सही होगा। बाद बाकी सारे जो भी बोलेगा दोनों में गलत हो जाएगा। अब निष्कर्ष की बात करें तो फर्स्ट निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ घंटियां चूहे हैं। देखिए कुछ घंटियां चूहे हैं, चूहा और घंटी में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, गलत हो गया। सेकंड देखिए कह रहा है कि कुछ बादल कलमे हैं, कुछ बादल कलमे हैं, तो ध्यान दीजिए कुछ बादल कलमे हैं। अभी ही क्या सीखे हैं कि ये जो है जिसके पास एरो लगेगा सिर्फ वही सम नोट बोलेगा, लेकिन ये सम की केस कह रहा है कि कुछ बादल जो है कलमे हैं, गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर आप लोग देखिए तो थर्ड में कह रहा है कि कोई घंटी चूहा नहीं है। क्या कह रहा कि कोई घंटी चूहा नहीं है। तो देखिए कोई घंटी चूहा नहीं है, तो कोई घंटी, देखिए कोई घंटी चूहा नहीं है, कोई घंटी चूहा नहीं है, पॉजिटिव फिगर में है, कोई घंटी चूहा नहीं, पॉजिटिव में किसी प्रकार का निगेटिव नहीं होगा। फोर की बात करें तो फोर में कह रहा है कुछ बादल कलम नहीं है, कुछ बादल कलम नहीं है, ध्यान दीजिए कुछ बादल कलम नहीं है, तो ये तो सम नोट बोलेगा, ये सही हो गया। तो तीन गलत हो गया, लेकिन दो गलत होने पे ही हम लोग क्या खोजेंगे, आइदर खोजेंगे, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव जो है तीसरा नंबर में है कि कोई घंटी चूहा नहीं है, तो घंटी और चूहा फर्स्ट में फिर है घंटी और चूहा। एक और तीन आप लोग देखिए तो दोनों गलत है, जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। तो एक और तीन मिल करके क्या चीज़ का केस बन रहा है, आइदर और का केस बना रहा है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन देखिए इसमें आपका हो जाएगा 3 नंबर। क्या हो जाएगा, 3 नंबर में कह रहा है केवल एक अथवा, तो हम लोग सीखे हुए हैं कि अथवा रहे या रहे या और रहे, सारे के सारे आइदर का बोध करवाता है। ये चीज़ हम लोग सीखे हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, सीखे हुए हैं। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका, ऑप्शन जो है 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है केवल एक अथवा 3, तो एक अथवा 3 आइदर, तथा मीन्स एंड, कह रहा एंड 4 सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। निगेटिव का पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट क्या है देख लिए, निगेटिव का क्या किए, पूरा कॉन्सेप्ट देख लिए, जिसमें फर्स्ट क्लास में कुछ निगेटिव देखे थे और कॉन्सेप्ट भी देखे थे, उस पर 3 क्वेश्चन किए थे। आज फिर से कुछ जो है फिगरों को हम लोग जोड़ना सीखे हैं, वह तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट वे में 2 तरह से देखें कि एक जो है स्टेटमेंट के अनुसार, एक अकॉर्डिंग टू फिगर, तो जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद इस तरह से फिर से आज जो है 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो निगेटिव में जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 तक जो है सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग निगेटिव कॉन्सेप्ट जो है उसे एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा, और 6 क्वेश्चन जो सॉल्व करवाए हैं इसको पुनः आप लोग खुद से क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। और फिर जा कर के अगले क्लास में अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 से जो है अभी नेगेटिव में ही करवाएंगे। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो आप लोग अच्छे से क्या करिए, पढ़िए, क्या करिए, अच्छे से पढ़िए। एक ऐसा चैप्टर है जो प्रत्येक एग्जाम में क्या है, पूछा जाता है, क्या है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। और आप लोग क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और क्लास को अपडेट रखने के लिए, रेगुलर रखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।